हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आपको टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है या प्रीवियस ईयर पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। देखिए, हमने एडिटर प्लस बी के जो 3 जुलाई का होने वाला पेपर है उस सीरीज़ की शुरुआत कर रखी है। 40 क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाए इसके लिए मैंने इसको पार्ट में बांट दिया है। अगर वो 40 क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम आगे की शुरुआत करेंगे। 2 पार्ट पहले हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही अनेकार्थ रूपों वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पर अनेकार्थी शब्द आपने चूज करना है। अनेकार्थी का मतलब होता है, जैसे एक होता है पर्यायवाची, एक होता है विलोम शब्द, एक होता है एक समानार्थी और एक होता है अनेकार्थी। तो यहाँ पर दिया गया है कि कर के और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। वैसे आंसर आपको ये दिए ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इनमें तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, या किसी टॉपिक पर आपको समझ में नहीं आ रहा और उस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी अवश्य लिखें। तो यहाँ देखिए, किरण के 2 अर्थ हैं। एक तो कर का 2 अर्थ हैं। कर का एक तो किरण होगा और एक हाथ होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यही इसका आंसर है। अब देखिए, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में जहर ए बहस ए मुद्दा। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? धूमिल, दुष्यंत कुमार, अज्ञे, निराला। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ आप देख रहे हैं कि दुष्यंत कुमार की है। अब मैं दुष्यंत कुमार के बारे में कुछ बातें आप को समझाना चाहूँगी। दुष्यंत कुमार को गज़ल सम्राट कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि आपके एग्जाम में गज़ल सम्राट किसे कहा जाता है तो दुष्यंत कुमार। अगर ये पूछ लिया जाए कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद आएगा। अब निराला के बारे में मैं कुछ बता देती हूँ कि निराला है जो है मुक्त छंद के पहले कवि हैं, यानी मुक्त छंद में पहले कविता निराला ने की थी, जो जूही की कली थी, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो बहुत ही प्रसिद्ध कविता बनी थी। तो साथ ही साथ मैं आपको अन्य ऑप्शन भी क्लियर करवाते हुए चलूँगी ताकि आपके 1 प्रश्न के साथ साथ 3-4 प्रश्न और तैयार हो जाएं। तो आप मैं जो बोल रही हूँ उनको भी ध्यानपूर्वक सुने। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती कमलनी, कुल वल्लभ का प्रभाव। देखिए, ये वे पंक्तियाँ बेहद, जितनी बार मैं बोलूँ उतना ही कम है, बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछ ली गई है। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय है। और ये अयोध्या सिंह दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यहाँ तक ही ज़्यादातर ये पंक्तियाँ जी जाती हैं, लेकिन ये आगे भी दी है तो इसको भी आप याद कर लें। अब मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली के पहले महाकवि हैं। जैसे उन्होंने लिखी हुई तो महाकाव्य प्रिय प्रवास उनका खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम जो है प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है तो प्रमाणिक के बारे में तो ये पद्मावत आ जाएगा। पद्मावत जो कि जायसी ने लिखा था, ये प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य है। और खड़ी बोली का महाकाव्य पूछ लिया जाए तो प्रिय प्रवास होगा, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था। महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो भी है, लेकिन वो है क्या है कि पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर कई सवाल उठे हुए हैं तो उसको प्रमाणिक नहीं माना जाता है।
तो ये बात भी साथ साथ। अब देखिए मैं कुछ नागार्जुन के बारे में बताती हूँ कि नागार्जुन का अन्य नाम कौन सा था। तो नागार्जुन का अन्य नाम वैद्यनाथ मिश्र भी था। ये भी उपनाम कवियों के पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी याद रखें। अब जयशंकर प्रसाद का जो है उपनाम क्या था, तो कलाधर जयशंकर प्रसाद का उपनाम था। ये भी पूछ लिया जाते हैं, तो इनको भी आप साथ ही साथ याद करते हुए चलें। नवी कविता के प्रमुख कवि कौन हैं। अब देखिए प्रसाद, दिनकर, निराला। ये वैसे तो ऑप्शन दिए गए हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको किसी पर्सन में डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं इसका आंसर आगे है। नई कविता के प्रमुख कवि। अगर आपसे ये पूछ लिया, अब तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आगे होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नई कविता के प्रवर्तक कौन है, अगर यहाँ पर अब प्रमुख कवि दिया गया लेकिन यहाँ पर प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो आपका जो है आंसर आएगा जगदीश गुप्त। और नई कविता की शुरुआत हुई थी 1954 में। तो साथ ही साथ ये भी आप करें। नागरी ये है तेरी यह दशा कविता के रचयिता कौन है। नागरी ये दशा के महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ बातें विचार विमर्श करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती कविता के संपादक थे, ये पहले 1900 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक भी थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है जन्म 1835 और मृत्यु 1850 में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1885 में। तो कुल 35 वर्ष ये जिंदा रहे थे, लेकिन 35 वर्षों में इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ योगदान दिया है। पूरा युग ही इनके नाम पर पड़ा भी है। आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु युग आधुनिक युग का जो पहला भाग है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, आदि युग हैं। उनको भी आप याद करते हुए चलें। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चूर हूँ, बिनु भी मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, तुम दूर तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा महादेवी वर्मा। लेकिन आप क्या है कि कई बार आप पजल हो जाए, मीराबाई भी लगा सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें इसका आंसर महादेवी वर्मा आएगा। अब महादेवी वर्मा के बारे में ये छायावादी युग की कवित्री थी महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि एकमात्र कवित्री थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। निम्न में से कौन केशव ग्रंथावली के संपादक थे। अब देखिए केशव ग्रंथावली के संपादक पूछ लिया गया है आपसे, तो केशव ग्रंथावली के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कि एक हिंदी साहित्य में एक आलोचक भी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। निम्नलिखित में से कविता को शोक गीत के अंतर्गत माना जाता है। कौन सी कविता ऐसी है जिसको शोक गीत के अंतर्गत माना जाता है, तो ये सरोज स्मृति ऐसी कविता है जो शोक गीत, ये विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है सरोज स्मृति। अब इसके जो है लेखक कौन है, इसके लेखक हैं निराला, इसके लेखक हैं निराला। और निराला ने अपनी बेटी की मृत्यु के बाद उसकी याद में सरोज स्मृति कविता की रचना की थी, इस बात को भी आप याद रखें। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है, तो संशय की एक रात के रचनाकार आएंगे नरेश मेहता।
युगधारा किसकी काव्य करती है? युगधारा, युगधारा है नागार्जुन की काव्य कृति। अभी मैंने बताया कि नागार्जुन का अन्य नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र। ये एग्जाम में उपनाम बहुत पूछे जाते हैं, तो सभी कवियों के उपनाम अवश्य करें। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कठिन काव्य का प्रेत, तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को बोला जाता है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि कठिन गद्य का प्रेत, तो कठिन गद्य का प्रेत हो जाएगा अज्ञे, और कठिन काव्य का प्रेत होगा केशवदास। तो ये ऑप्शन भी आप क्लियर करते हुए चलें। साखी किसकी रचना है? साखी कबीर की रचना है, कबीर ने। अब देखिए कबीर के बारे में, कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा जाता है। तो सद्दुकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर को हिंदी साहित्य का डिक्टेटर भी कहा जाता है, तो ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, ये किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो कबीर के बारे में इतना हमने डिस्कस किया। अब देखिए आगे का, भगवदूत किसका काव्य संग्रह है? भगवदूत आज्ञे का काव्य संग्रह है। भगवदूत किसका काव्य संग्रह है? तो आज्ञे का काव्य संग्रह। अभी हमने डिस्कस किया कि आज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बताऊं तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है? अभी हमने इस प्रश्न से पहले ही मैंने आपको बताया था कि किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। अब वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकृति के सुकुमार कवि और कोमल का कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरा कवि, ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अब सुमित्रा नंदन पंत कौन से युग के कवि थे? तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि थे। और ये छायावादी, तो इन्होंने छायावाद का प्रवर्तक किसने कहा? सुमित्रानंद। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंद पंत को छायावादी कवि का प्रवर्तक माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने माना है मुकुटधर पांडे को। और जयशंकर प्रसाद को माना है इलाचंद्र जोशी। महादेव वर्मा भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये छायावाद की 4 आधार स्तंभ में निराला भी इसी में आता है। निम्न में से कौन सा काव्य प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? करुणालय, चित्राधार, झरना, ये तीनों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। लेकिन जो है राघव विलास है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है। अब मैं बात कर लूँ तो करुणालय के बारे में, पहला गीति काव्य किसे कहा जाता है? तो करुणालय को पहला गीति काव्य कहा जा सकता है, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। बादल राग कविता के कवि कौन हैं? बादल राग कविता के कवि हैं निराला। अब देखिए केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि भी कहा जाता है। अब केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बताते हैं कि घंटों के नदी के किनारे बैठ कर उसका नज़ारा देखते थे, इसलिए केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। केन एक नदी का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? जयद्रथ वध, अभिमन्यु, साकेत। तो ये साकेत जो है ये महाकाव्य है। अब देखिए साकेत में कितने सर्ग है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो साकेत में है 12 सर्ग। अब ये पूछा जाता है कि
साकेत के अंदर 12 सर्ग हैं, तो कौन सा सर्ग ऐसा है जो कि मार्मिक सर्ग है? तो 9वां सर्ग ऐसा है जो कि भेद मार्मिक है। तो मार्मिक ऐसा उसमें क्या है कि उसको मार्मिक सर्ग है, तो उसमें लक्ष्मण और उर्मिला के विरह के बारे में चर्चा की गई है। जयद्रथ वध कब प्रकाशित हुआ? जयद्रथ वध 1910 में प्रकाशित हुआ था। जयद्रथ वध 1910 में प्रकाशित हुआ। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी है? तो यहाँ पर दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है। तो आप मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो प्रश्न में पूछा गया है पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि जल्दबाजी में हम कई बार नहीं की जगह है आंसर लगा देते हैं और जो कि हम गलत आंसर लगा देते हैं। सोना का है जो है समानार्थी, सुवर्ण भी है, हेम भी है, कुंदन, जो द्वीप है सोना का समानार्थी शब्द नहीं है। अब देखिए इनमें कौन सा मुक्त छंद की कविता नहीं है? बादल राग, जागो फिर एक बार, कुकुरमुता, तो ये निराला की है कुकुरमुता, बादल राग भी। तो यहाँ पर जो निर्जा है वो मुद, ये उसकी नहीं है मुक्त छंद की। निहार, रश्मि, निर्जा, ये सब क्या है? महादेव वर्मा की कविताएं हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, ये इस प्रकार महादेव वर्मा की रचनाएं हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समस्त पद के लिए सही क्रमधारयण समास का विकल्प है। अब देखिए सज्जन में सत है जो जन, यानी इसमें क्रमधारी समास होगा, सत है जो जन। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को देखिए वैसे तो शब्द ही रहते हैं, लेकिन उन शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं, यानी वाक्य में उनका प्रयोग कर देते हैं, तो वो शब्द न रहकर पद बन जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए के अनुसार सही क्रिया पदबंध विकल्प हो, यानी इसमें सही क्रिया पदबंध पूछा गया है। तो सही क्रिया पदबंध पूछा गया है, तो इसमें देखिए पिताजी गीता पढ़ा रहे हैं, पिताजी गीता पढ़ रहे हैं, पिताजी गीता पढ़ रहे, पिताजी गीता, तो इसमें आंसर नंबर ए सही है, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिया गया कि पिताजी नहीं, तो इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? क्रिया पदबंध, यानी क्रिया की इस पदबंध की क्रिया की विशेषता दी गई है, यानी इस वाक्य में ये विशेषता है क्रिया की, क्रिया पदबंध प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए समानार्थी शब्द नहीं है? यहाँ पर समानार्थी शब्द नहीं है पूछा गया है, समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए अयथार्थ, शोणित, असत्य, मरसा, ये मिथ्या की। मिथ्या मतलब एक तरह का झूठ ही समझिए उसको, मिथ्या मतलब जो सही ना हो, तो अयथार्थ सही हो जाएगा, असत्य ये भी, और मरसा, ये क्या है? सारे समानार्थी शब्द है, असत्य भी, अयथार्थ भी, मरसा भी। जो शोणित है वो है अनेकार्थी शब्द है, यानी इसका मिथ्या अर्थ नहीं है, कुछ अलग इनसे अलग ही अर्थ है। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए दिए गए युग्म का सही अर्थ देने वाला विकल्प है। अब देखिए सूची और सच्ची में हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तालिका भी नहीं होगा, सूची का तालिका भी नहीं होगा, सही अर्थ वाला विकल्प है। तो देखिए सूची का है जो पवित्र, इस सूची का अर्थ होता है पवित्र, और सच्ची का अर्थ होता है इंद्राणी, यानी इंद्र की पत्नी।
दिए गए विकल्पों में उस विकल्प को प्रत्यय बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। इसमें भी सही विकल्प नहीं है पूछा गया है, तो देखिए सही विकल्प नहीं है। तो धुंधला, व्यक्तित्व, धुलाई, अपवाद। तो यहाँ पर जो है इस प्रत्यय से बने, कौन सा प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है? धुंधला में भी पीछे प्रत्यय लगा है, व्यक्तित्व में भी, धुलाई में भी। अब देखिए प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगते हैं और जो है उपसर्ग है वो शब्द के पूर्व में लगते हैं। ध्यान दीजिए कि कई बार हम उपसर्ग को शब्द के आगे बोल देते हैं तो वो आगे नहीं होगा। ये होता कि जो शब्द के पूर्व में लगे वो होता है उपसर्ग, और जो शब्द के बाद में या पीछे लगते हैं वो होता है प्रत्यय। तो यहाँ पर जो है अपवाद में प्रत्यय नहीं बल्कि उपसर्ग लगा है, जो कि अप उपसर्ग है इसमें और वाद इसमें मूल शब्द है। मूल शब्द को निकाल कर आप प्रत्यय और उसकी उपसर्ग की को अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो परा उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। नहीं, परा शब्द से बना उपसर्ग है। यहाँ पर परा शब्द से बना उपसर्ग पूछा गया है, तो परा उपसर्ग से बना शब्द प्रयास भी नहीं है क्योंकि उसमें पर है, प्रकाश भी नहीं है क्योंकि इसमें भी पर है, परिणाम भी नहीं है क्योंकि इसमें पर, ये जो पराभूत है ये है, इसमें परा उपसर्ग से बना शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों का सही अर्थ देने वाला विकल्प है। तो यहाँ पर जो शब्द युग्म का है वो सही अर्थ देने वाला ढूंढना है। जैसे अभिज्ञ, अविज्ञ, मूर्ख, जानकर, और ये प्राय, जानकर, मूर्ख। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए आगे, अब बिग का मतलब होता है जानना, और यहाँ पर एक जैसे किसी भी अगर हम शब्द के आगे ए लगा देते हैं तो वो नेगेटिव में चला जाता है, यानी वो नकारात्मक होता है। लेकिन यहाँ पर जो है बिग के आगे ए लगा है लेकिन फिर भी ये नेगेटिव में नहीं गया है। ये अभिज्ञ क्या है? अभिज्ञ का अर्थ है जानकार, और यहाँ पर बिग लगा दे तो भी जानकार हो जाएगा। लेकिन अभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख और अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। अगर यहाँ पर अभिज्ञ और अनभिज्ञ भी हो सकता है। अगर अनभिज्ञ आ जाए, विज्ञ, अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ का मतलब ही मूर्ख होता है जो कुछ नहीं जानता हो। तो ये इसके अर्थ हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? यहाँ पर यश का विलोम शब्द ढूंढना है, तो यश का अपयश हो जाएगा। यश का मतलब होता है किसी की प्रसिद्धि होना, किसी का नाम प्रसिद्ध होना, और अपयश का मतलब होता है किसी का नाम नीचे डूब जाना या प्रसिद्ध नहीं होना के अर्थ में दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियापदबंध का विकल्प हो। यहाँ पर क्रियापदबंध पूछा गया है, क्रियापदबंध पूछा गया है यहाँ पर। तो आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था। अब इस वाक्य में क्रिया की विशेषता बताना है। तो आज सुबह बहुत देर तक, यहाँ तक यानी कि आज सुबह वो बहुत देर तक सोया हुआ था, तो सो रहा था यहाँ पर क्रियापदबंध हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुने गए जो दिए गए विकल्प के सभी अनेकार्थ रूप वाला विकल्प नहीं है। अनेकार्थी नहीं चुनना है। देखिए तो यहाँ पर जो है पृष्ठ का अनेकार्थी देखना है। तो पृष्ठ का मतलब होता है पेज भी होता है, पीठ भी होती है, पीछे का भाग भी होता है, और जो किताब है वो अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक का सही विकल्प है।
अब देखिए, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, और मध्य में जैसे तू, तुम, वह, ये मध्यम में आ जाते हैं। और यह वह जो हम, तुम, तुम्हारा, ये आएगा उसमें मध्यम में, और वह, उसका, उसकी, ये आएंगे अन्य पुरुष में। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष में तुम। और जो है उत्तम पुरुष में होगा मैं और हम। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो ये उत्तम पुरुष है। उसने काम कर लिया, वह अपना काम कर रहा है, तो ये अन्य पुरुष में आ जाएंगे। अब देखिए आगे, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के अनुसार समस्त पद का विकल्प है। दीनों का नाथ है, दीनों का नाथ, दीनानाथ। दीनों का नाथ हो गया दीनानाथ। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय देने वाला विकल्प चुने। अरे वाह, तुम भी खाना बना सकती हो। अरे वाह, देखिए ये विश्व में जो यहाँ पर जो ये डंडा दिया गया है, जैसे एक हमने ये किया और यहाँ पर ये हुआ, तो ये क्या है, विषमयादि बोधक का निशान है। यानी विषमयादि बोधक उसे कहते हैं जो कि हैरानी वाला वाक्य शब्द हो। तो यहाँ पर अरे वाह, अरे वाह, बहुत हैरानी वाली बात है कि तुम्हें भी खाना बनाना आता है, तो इसमें हर्षबोधक आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपको ये निशान दिख जाए तो समझ लेना वो विषमयादि बोधक है और या हर्षबोधक अव्यय है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्प के अनुसार सही क्रिया के भेद हों। मतलब यहाँ पर जो क्रिया के भेद तो हैं, लेकिन इन वाक्यों में जो ये वाक्य दिया गया है इसमें सही क्रिया का भेद कौन सा है। प्रेरणार्थक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। और वैसे तो आंसर आपके सामने है, लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, तो उनको ध्यानपूर्वक सुने। और आपको किसी भी पर्सन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और बाकी आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। राम ने सुंदर घर बनवाया। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट करते हुए चल रही हूँ कि अगर कर्ता खुद कार्य न कर किसी और से कार्य करवाता है तो वहाँ पर क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यहाँ पर क्या है कि जैसे राम ने सुंदर घर बनवाया, राम ने यहाँ खुद घर नहीं बनाया बल्कि किसी से बनवाया है। तो ये जब हम खुद कार्य नहीं करता, खुद कार्य न करके किसी और से करवाए तो प्रेरणार्थक क्रिया है। और तात्कालिक क्रिया वो होती है जो एक कार्य करके दूसरी कार्य तत्काल किया जाए। संयुक्त क्रिया की 2 क्रियाएं आपस में जुड़ती हैं। नाम धातु में नाना ऐसे आते हैं जो कि पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है वो चीज़। निपुणता, पुरुष, इंसानियत, ठगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही अर्थ विकल्प हो। ये बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी देना चाहिए। देखिए, ये बहुत थोड़ा पानी, थोड़ा में क्या गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचन। गुणवाचक में आएगा जैसे हरा, पीला, नीला, मीठा, कड़वा, इस प्रकार ये गुणवाचक में आ जाएंगे, काला। और जो परिमाणवाचक में होंगे जैसे द्रव्य या कोई लिक्विड पदार्थ है या किसी, तो वो होगा परिमाणवाचक। यानी जिसको गिना नहीं जा सके वो परिमाणवाचक। और संख्यावाचक वो है जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, इसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समस्त पद के संप्रदान तत्पुरुष समास के विकल्प हैं। यानी संप्रदान समास ढूंढना हमें। रा में खर्च, रा पर खर्च, राज से खर्च, रा के लिए खर्च। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रा के लिए खर्च। यानी संप्रदान जो वाक्य है उसमें के लिए की विभक्ति प्रयोग की जाती है। तो जहाँ पर आपको के लिए दिख जाए तो समझना संप्रदान तत्पुरुष समास है। पागलपन में कौन सा प्रत्यय है? पागलपन आप समझ सकते कितना आसान पूछ लिया गया है। पागल, अगर हम यहाँ मूल शब्द निकाल लें पागल, और इसमें पागल और ये पन इसमें क्या है? प्रत्यय है। तो ये पागलपन प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज हम यहीं तक करेंगे। आगे के जो बचे हुए प्रश्न है वो कल करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम अब इतना लंबा नहीं करेंगे, बाकी के प्रश्न हम करेंगे। तो यही यहाँ तक करते हैं आज तक। ये बताइए निम्न विकल्पों में इस विकल्प का चयन कीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। द्रव्यवाचक, तो ध्यान दीजिए द्रव्यवाचक में सिर्फ कठोर पदार्थ या धातुएं नहीं होती हैं। जैसे लिक्विड भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। जो भी लिक्विड है जैसे पीने का जो है वो द्रव्यवाचक है, या फिर कोई वो भी जो कठोर धातु है, धातु की गैस है, वो भी द्रव्य में आ जाती है। तो यहाँ पर उनको सिर्फ मिठास, पीतल, हिमालय दरबार, तो यहाँ पर सिर्फ पीतल शब्द है वो है द्रव्यवाचक सर्वनाम में शामिल किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी का जो भाग बचा हुआ है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आपका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक।